हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टुडे इन हिस्ट्री ऑन दिस डे 9 अगस्त। 9 अगस्त को इतिहास में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हुई थी जो आज भी मायने रखती हैं, इम्पोर्टेंस रखती हैं। जिन भी लोगों का आज बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे टू यू ऑल। आपका पूरा साल बहुत ही अच्छा बीते। पहली इंपॉर्टेंट जो इवेंट है या फिर इंटरनेशनल डे है आज 9 अगस्त को, इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ड्स इंडिजिनस पीपल। ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने आज का दिन जो है डिसाइड किया था कि 9 अगस्त को इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ड्स इंडिजिनस पीपल हम मनाएंगे। इंडिजिनस जो शब्द है इसका मतलब होता है मूल निवासी। तो अगर आप किसी जगह के मूल निवासी हैं तो वहाँ के आप इंडिजिनस पीपल हैं। पहले देखिए बहुत ज़्यादा क्या हुए, इन्वेजन्स हुए, अलग अलग देशों के लोग दूसरे देशों में जाकर के बसे और वहाँ के मूल निवासियों को वहाँ से मतलब गुलाम बना दिया गया, फिर निकाल दिया गया, तो उन पर काफ़ी अत्याचार हुए। तो इसलिए इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ड्स इंडिजिनस पीपल मनाया जाता है ताकि उन लोगों को सम्मान दिया जा सके जो उस पर्टिकुलर एरिया के हैं। इंडिजिनस लोगों को काफ़ी ज़्यादा नॉलेज होती है, जैसे कि जो ट्राइबल इलाकों के लोग होते हैं उनको अपने एरिया की जड़ी बूटियों की और काफ़ी उनको अपने कल्चर की नॉलेज होती है, तो उसको प्रिजर्व करने के लिए ये दिन मनाना बहुत ज़रूरी है। आज ही के दिन 1945 में द सेकेंड एटॉमिक बॉम्ब ड्रॉप्ड ऑन जापान बाय यूएसए स्ट्रक द सिटी ऑफ नागासाकी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 में ख़त्म हो गई थी और एक ऐसे ख़त्म हुई थी, जर्मन जो आर्मी है उसने भी मतलब सरेंडर कर दिया था, वो हार गई थी रशिया के हाथों, और यूएसए ने जापान पर एटॉमिक बॉम्ब गिरा दिए थे। जापान इकलौता ऐसा देश है जिसने एटॉमिक बॉम्ब अपने ऊपर झेले हैं, एक हिरोशिमा और एक नागासाकी। हिरोशिमा में मैंने बताया था आपको कि कब डाला गया था, 9 अगस्त को डाला गया था नागासाकी पर 9 अगस्त को जापान का शहर है ये, यूएसए ने इस पर एटॉमिक बॉम्ब ड्रॉप कर दिया था। तो 1945 9 अगस्त को नागासाकी के लोगों पर एटॉमिक बम गिराया गया था। 1971 में इंडिया एंड यूएसएसआर साइंड अ 20-year ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन। ये इंडिया की हिस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रही क्योंकि 1971 की इस फ्रेंडशिप ट्रीटी की वजह से ही हम 1974 का इंडिया पाकिस्तान वॉर जीत पाए। क्योंकि वो जो वॉर मतलब हुई थी ना, उस समय जो देश की कंडीशन थी या फिर जो पूरी दुनिया है, यूएसए हो चाहे वो ब्रिटेन हो, सबके सब ने पाकिस्तान का वो साथ दे रहे थे और इंडिया का साथ दिया था यूएसएसआर ने इस फ्रेंडशिप ट्रीटी की वजह से। तो ये ट्रीटी जो थी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हुई थी बांग्लादेश की आज़ादी के लिए भी। तो 1971 की आज ही के दिन 9 अगस्त को जो ट्रीटी हुई थी ये बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल और इंडिया और बांग्लादेश दोनों के लिए, इस ट्रीटी की वजह से ही आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान का बंटवारा हो गया था और बांग्लादेश एक नया देश बन गया था। क्योंकि यूएसएसआर ने, आज के जो रशिया है वो पहले यूएसएसआर काफ़ी सारे हिस्सों में हुआ करता था, तो मतलब इस ट्रीटी की वजह से, आज ही के दिन की वजह से हम वो जंग जीत पाए थे। बहुत इंपॉर्टेंट है। 1925 में काकोरी रॉबरी इस दिन हुई थी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिससे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ये सभी जुड़े हुए थे। इसी ऑर्गेनाइजेशन ने जो है वो ट्रेजरी जो लूटी थी वहाँ पर, काकोरी जो है रॉबरी या फिर काकोरी डकैती जो हुई थी वो आज ही के दिन हुई थी, 9 अगस्त 1925 को। फेमस बर्थडेज देखते हैं। महेश बाबू जो कि आप जाने जाते हैं अपने तेलुगु सिनेमा के काम के लिए, नोन की स्पेलिंग नोन की स्पेलिंग यहाँ पे गलत हो गई है, KNOWN। ये अपने जो हैं तेलुगु सिनेमा के काम के लिए जाने जाते हैं। दीपा कर्माकर जिमनास्ट हैं जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स 2014 में जो है ब्रॉन्ज का पदक जीता था। अल्लादी रामाकृष्णन इंडियन फिजिसिस्ट है, फाउंडर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंस चेन्नई। तो मैथमेटिकल साइंस चेन्नई में जो इंस्टीट्यूट है इसकी फाउंडेशन अल्लादी रामाकृष्णन ने जो है वो रखी थी।